हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू ज़ेनिथ पर। आज की क्लास में हम एनालॉजी चैप्टर करने वाले, जिसमें हम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारा एनालॉजी होता क्या है। एनालॉजी का मतलब है समानताएँ, मतलब किसी दो चीज़ के बीच में अगर समानता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी। तो देखते हैं ज़रा क्वेश्चंस क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं किस समानता की बात कर रहा है ये। सबसे पहले हमें क्या दिया है, राइटर जो है पेन से रिलेटेड है, उसी तरह टेलर जो है वो किससे रिलेटेड होगा। मतलब राइटर जो है वो क्या करता है, पेन से लिखता है, ठीक है। तो टेलर जो है वो किस चीज़ से काम करता होगा, ये हमें बताना है। तो यही होगी हमारी समानता कि इनमें क्या समानता है। तो टेलर जो है किस चीज़ से काम करता होगा, एक्स से नहीं, सौ से नहीं, ये तो कुल्हाड़ी हो गया, ये भी कुछ लकड़ी काटने वाला हो गया, ठीक है। नीडल से, हाँ। तो टेलर जो है वो किससे काम करता है, नीडल से। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, नीडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिहार जो है झारखंड से रिलेटेड है, उसी तरह छत्तीसगढ़ से कौन सी चीज़ इनमें से रिलेटेड है, इन ऑप्शंस में से। तो हमें पता है कि जो झारखंड है वो बिहार से ही निकला है, मतलब बिहार को ही तोड़कर झारखंड बनाया गया है, ठीक है। उसी तरह छत्तीसगढ़ का अगर हम बोले तो हमें पता होना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश को ही तोड़कर निकला है। मतलब कि पहले मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश को ही तोड़कर क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ बनाया गया। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस किससे रिलेटेड है, सौरो से। मतलब कि हैप्पीनेस जो है हमारा खुशी होता है ना, और सौरो क्या होता है, गम होता है, उदासी होती है। तो हैप्पीनेस का ऑपोजिट क्या है, सौरो। तो उसी तरह कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा ये सब है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़े का, हारमोनी, जहाँ पर लोग प्यार सद्भाव से रहते हों। तो जैसे हैप्पीनेस का उल्टा हो गया सौरो, उसी तरह कॉन्फ्लिक्ट का उल्टा क्या हो गया, हारमोनी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हारमोनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। इंडिया, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, हैप्पीनेस, सौरो, कॉन्फ्लिक्ट, हारमोनी, ये सब हमारे क्या है, वोकैब है, ठीक है, वोकैबलरी। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि जो ये एनालॉजी चैप्टर है, इसके लिए हमें वोकैब भी अच्छे से आनी चाहिए। इसके लिए हमें जो अपने स्टेट्स वगैरह हैं उनका भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है हमें, कि जो इंडिया है और टाइगर है, इनका रिलेशन पूछ रहा है। तो नेपाल का इनमें से, इन ऑप्शन में से किसके साथ रिलेशन होगा वो पूछ रहा है। तो हमें पता है कि इंडिया का जो नेशनल एनिमल है क्या है, वो टाइगर है। तो उसी तरह नेपाल का जो नेशनल एनिमल होगा वो क्या होगा, तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है, काऊ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब कि हमें आस पड़ोस का भी पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पेशेंट डॉक्टर से रिलेटेड है, वैसे ही स्टूडेंट किस चीज़ से रिलेटेड होगा। तो हमें पता है कि जो पेशेंट है वो कहाँ जाता है अपने इलाज के लिए, डॉक्टर के पास जाता है। उसी तरह स्टूडेंट जो है वो कहाँ जाता होगा पढ़ने के लिए, ये टीचर के पास जाता होगा। स्कूल तो जगह है ना जहाँ वो जाता है, लेकिन पेशेंट का इलाज कौन करता है, डॉक्टर करता है। स्कूल में पढ़ाता कौन होगा उसे, स्टूडेंट को पढ़ाता कौन होगा, किसके पास पढ़ने जाता होगा, वो टीचर के पास, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, टीचर। यहाँ स्कूल नहीं आएगा, टीचर आएगा। समझ में आया ना क्यों, क्योंकि पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है इलाज कराने के लिए, तो स्टूडेंट पढ़ने जाएगा किसके पास, टीचर के पास। वहाँ टीचर नहीं होगा तो वो स्कूल में जाके क्या करेगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। जो हिमालयाज़ है रिलेटेड है किससे, गंगा से। मतलब कि जो गंगा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमें पता है, हिमालयाज़ से। तो कौन सी इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सी नदी है जो ओरिजिनेट होती है कहाँ से, सतपुरा से, सतपुरा हिल्स, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि सतपुरा हिल्स से नर्मदा नदी हमारी ओरिजिनेट होती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, नर्मदा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ज्योग्राफी के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए अगर हमें एनालॉजी चैप्टर को करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। वर्ड बुक, मतलब कि जो बुक होता है उनमें कई सारे क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। इतना समझ में आ रहा है, बुक होता है उसमें क्या होता है, कई सारे वर्ड्स होते हैं। उसी तरह अगर हम देखें तो ट्रीज़ में कई सारे क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, ठीक है ना। तो ट्री का क्या रिलेशन हो गया, जैसे बुक का वर्ड से रिलेशन हो गया, वैसे ही ट्री का लीव से रिलेशन हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वर्ड एफ ई, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर।
वर्ड नहीं होना चाहिए यहाँ पर, आयरन होना चाहिए, ठीक है, आयरन, ठीक है। आयरन जो है, आयरन को हम क्या, साइंटिफिक नेम क्या है आयरन का, Fe, है ना। Fe सिंबल से हम आयरन को डिनोट करते हैं। उसी तरह हम सिल्वर को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो सिल्वर को हम डिनोट करते हैं Ag से। समझ में आया ना। आयरन को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, क्या सिंबल है आयरन का, Fe। उसी तरह सिल्वर को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, Ag से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। बुक, ऑथर, उसी तरह फर्नीचर किस चीज़ से जुड़ा होगा, मतलब कि ऑथर क्या लिखता है, बुक को लिखता है, या फिर बोले बुक को कौन लिखता है, ऑथर लिखता है। तो फर्नीचर को कौन बनाता होगा, फर्नीचर को कौन बनाता है, फर्नीचर को कारपेंटर बनाता है ना। तो क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, फर्नीचर कौन बनाता है, कारपेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है जो आर के नारायण है किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है नोबल से, ठीक है। तो कह रहा है आर के लक्ष्मण किस चीज़ से रिलेटेड होंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि आर के नारायण जो है एक नोबल राइटर है, ठीक है। और हमारे जो आर के लक्ष्मण है वो क्या क्या बनाते थे, कार्टून्स बनाते थे, ठीक है। इनके कार्टून्स हमने बचपन में पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। तो आर के लक्ष्मण किस चीज़ से रिलेटेड है, कार्टून से। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें इनका रिलेशन होगा, इनका रिलेशन होगा, तो इनका रिलेशन बताना है, ठीक है। जैसे जी, यहाँ क्या लिखा है, GCN, और ये क्या बन जा रहा है, LHS, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जी में क्या जुड़ रहा है, L बन जा रहा है, GHIJKL, ठीक है। 5 वर्ड जुड़ने के, 5 प्लस होने के बाद क्या बन जा रहा है, L हो जा रहा है। उसी तरह सी में 5 प्लस होके क्या बन जा रहा है, H बन जा रहा है। देखो ना, सी कितना होता है हमारा, 3 प्लस 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 8, 8 हमारा कितना होता है, H हमारा, H की जो प्लेस वैल्यू कितनी है, 8 है। उसी तरह इसमें 4 जुड़ के क्या बन गया, S बन गया, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी बन रहा है, O के साथ हमारा, O में 5 जोड़ेंगे, OPQRST बन गया, ठीक है। उसके बाद Q आ गया, Q में V, Q QRSTUV, 5 जुड़ा, फिर ये V बन गया। इसी तरह इसमें 5 जुड़ के ये Z बन गया। तो अब इसमें क्या, यहाँ जो वैल्यू है इसमें क्या जोड़ेंगे, 5 5 जोड़ के ये चीज़ें बन रही है वो देखना है। तो या तो इसमें हम 5 जोड़ देते हैं, या फिर इसमें से हम 5 घटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ज़रा क्या बन रहा है। अगर यहाँ K है, ठीक है, इसमें से 5 घटाएंगे, K कितना होता है हमारा, 11, 11 में से 5 घटा तो कितना हो जाएगा, 6, 6 पे हमारा क्या होता है, F होता है, ठीक है। तो हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है F से, ये आ गया। अब जोड़ के देख लेते हैं, F में 5 जोड़ा, K बन रहा है, M में 5 जोड़ा तो R बन रहा है, M कितना होता है हमारा, 13, प्लस इसमें 5 जोड़ा कितना बन गया, 18। तो R की वैल्यू कितनी होती है, R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है, ठीक है। हाँ होती है 18। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह टी का भी चेक कर लेंगे, टी से TUVWXY, है ना, 5 जुड़ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया करेक्ट, कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, OSULQT के साथ रिलेशन कुछ बना रहा है, IKLFIK के साथ। उसी तरह ये क्वेश्चन मार्क मतलब इन ऑप्शंस में से कोई सा एक JTB के साथ रिलेशन बना रहा होगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि जो O है, S है, U है, ठीक है, और यहाँ क्या है, LQT। अगर मैं नीचे से देखना शुरू करूँ तो L में कितना जोड़ने पर O आ रहा है, 3 जोड़ने पर O आ रहा है, LMNO, ठीक है। Q में कितना जोड़ने पर S आ रहा है, 2 जोड़ने पर S आ रहा है, QQRS, ठीक है। T में कितना जोड़ने पर U आ रहा है, 1 जोड़ने पर आ रहा है, TU, ठीक है। तो बस इसी तरह इसमें देख लेंगे, JTB, ठीक है। J में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा मेरा, JKLM, M आएगा, क्या आ गया, M, ठीक है। उसी तरह अगर T में 2 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, TUV, V आ गया। उसी तरह B में अगर 1 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, BC। तो मेरा आंसर क्या हो गया, MVC, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। POT के साथ जो UPQ रिलेशन बना रहा है, EST के साथ जो UTF रिलेशन बना रहा है, वही इन ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट इनकी तरह मैच कर रहा है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं क्या रिलेशन बना रही है आपस में। पहला क्या है, POT,
ये यू पी क्यू। तो मुझे यहाँ साफ नज़र आ रहा है पी से एक जुड़ के क्यू बन रहा है, टी से एक जुड़ के यू बन रहा है और ओ से एक जुड़ के पी बन रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ क्रॉस में चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर वर्टिकली चल रहा है। ठीक है, बस इसी तरह इसमें भी देख लेते हैं। ई के साथ ई क्या दिया है, ई एस टी, यहाँ क्या है यू टी एफ। ठीक है, ई एफ टी यू और एस टी। ठीक है ना, तो बस इसमें अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। सी के साथ डी आ रहा है, ए के साथ बी आ रहा है, टी के साथ यू आ रहा है। ये तो बिल्कुल सही हो गया, हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना, सी ए टी है और अगला क्या है यू बी डी, सी डी टी यू और ए बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसमें क्या दिया है, 3 का रिलेशन कुछ है 25 के साथ, 7 का रिलेशन है कुछ 81 के साथ, तो 11 के साथ इनमें से कौन सा रिलेशन बना रहा होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ देखने को एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ 25 है, ये कुछ 5 का स्क्वायर लग रहा है, ये 5 का स्क्वायर है मतलब। ठीक है, 81 है, ये मुझे दिख रहा है कि 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, इनमें से इससे कैसे रिलेट कर रहा है, 3 से और 7 से। तो मुझे दिख रहा है कि 3 में अगर मैं 2 जोड़ रहा हूँ तो कितना बन रहा है 5, और उसी 5 का स्क्वायर कितना है 25। 7 में 2 जोड़ रहा हूँ तो कितना बन रहा है 9, 9 का स्क्वायर ही कितना है 81। इसका मतलब इस 11 में मैं क्या जोड़ूंगा, 11 में 2 ऐड कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा 169। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसमें कुछ ये इस टाइप के क्वेश्चन है, इनमें देखते हैं क्या रिलेशन बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे। तो यहाँ पर मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई जैसा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर तो कुछ मल्टीप्लाई करके ही बनेगा, इनको जोड़ के तो बन नहीं रहा इतना बड़ा नंबर। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर 21 में मैं 9 गुना करता हूँ तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 बन रहा है। और यहाँ कितना है 149। अगर मैं इसमें से यही 40 घटा दूँ, यही 40 घटा दूँ तो ये कितना बन जाएगा 149 बन जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला चेक कर लेते हैं हम सही चीज़ कर रहे हैं कि नहीं। अगर 18 को मैंने गुना किया 7 से तो कितना आता है 18 सत्ते 126। इसमें से अगर मैं यही 25 माइनस कर दूँ, 25 माइनस कर दिया तो ये कितना बन गया 101। ठीक है, मतलब हाँ बिल्कुल हम सही कर रहे हैं। तो अगला क्या होगा, 15 में गुना करेंगे 11, तो ये गुना करेंगे कितना आ जाएगा 165। इसमें अगर हम माइनस कर दें 30 तो ये कितना बन जाएगा हमारा 135। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमें 3 का कुछ रिलेशन बोल रहा है 28 के साथ, तो 9 का रिलेशन क्या होगा इनमें से। ठीक है, तो 3 का मुझे दिख रहा है कि 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना होता है 3 का क्यूब 27, और 27 में अगर मैं एक जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा वो 28। ठीक है, उसी तरह अगर मैं 9 का क्यूब कर दूँ, 9 का क्यूब कितना होता है मेरा 729। इसमें अगर मैं एक प्लस कर दूँ तो मेरा कितना हो जाएगा 730। मतलब मेरा आंसर क्या हो गया 730। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे, क्योंकि आंसर हमारे बिल्कुल आंखों के सामने लिखा है, लेकिन आपके ऑब्जर्वेशंस पर है कि आप कितना उसे क्वेश्चन को समझ पाते हो, और ये चीज़ होगी प्रैक्टिस के साथ। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अब 19 का 361 है, तो यहाँ पर क्या वैल्यूज़ आनी चाहिए पूछ रहा है। तो मुझे पता है 19 का स्क्वायर ही तो होता है 361। 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, तो बस स्क्वायर ही तो चाहिए, यहाँ पर नंबर होगा और यहाँ उसका स्क्वायर होगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये हो गया हमारा गलत। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये हो गया हमारा गलत। 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये भी हमारा गलत हो गया। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया करेक्ट, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अब इसमें कुछ मुझे दिख रहा है NT14, इसका रिलेशन है QW7 के साथ, फिर इसका रिलेशन है इसके साथ, तो इसमें इसका रिलेशन जो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। ठीक है, इनमें से किसके साथ ये रिलेशन बना रहा होगा PV36। तो मुझे एक चीज़ तो यहाँ दिख रही है कि यहाँ 14 और यहाँ 7 हो जा रहा है, आधा हो गया। यहाँ 24 है, यहाँ 12 हो जा रहा है, आधा हो गया। इसका मतलब यहाँ 36 है, तो यहाँ इसका आधा होना चाहिए 18। ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ गया।
तो इसमें से ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? SY18। ठीक है। और अगर आप और भी चेक करना चाहते हो तो वो भी देख लेते हैं। N है, N से Q कितना जुड़ा? NOPQ। ठीक है, 3 जुड़े। या यहाँ से देखते हैं, T है, T से W, TUVW कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। तो इसी तरह बस P में 3 जोड़ देते हैं, PQRS। ठीक है, तो ऐसा आ गया VWXY, तो ये Y आ गया। ठीक है ना, V में 3 जोड़ा तो Y आ गया। और इस 36 का जब आधा किया मैंने तो कितना हो गया? 18। तो मेरा आंसर क्या हो गया? SY18, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अब L इंटू वी ये कुछ दिया है, इसका कह रहा है रिलेशन ये 12 और 22 के साथ है। फिर Q Z का यहाँ इनमें से क्या ऑप्शन आएगा? ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि L की जो प्लेस वैल्यू है 12 दी हुई है। ठीक है, V की प्लेस वैल्यू 22 होती है, वो 22 दी है। बस प्लेस वैल्यू ही बता रहा है। तो Q की प्लेस वैल्यू और Z की प्लेस वैल्यू, तो Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 17। Z की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 26। तो ये क्या हो गया? 17 और 26, जो कि हमारा आंसर नंबर सी है। तो हमारा आंसर हो गया 17 और 26, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। CAB को 312 लिखा है, तो क्या वैल्यू, क्या नंबर वर्ड होगा यहाँ जो जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 1324। तो मुझे यहाँ भी साफ नज़र आ रहा है कि CAB है। ठीक है, 312 लिख रहा है, C की प्लेस वैल्यू 3 आ गई, A की प्लेस वैल्यू 1 आ गई, B की प्लेस वैल्यू 2 आ गई। तो बस उसी तरह यहाँ कितना दिया हुआ है हमें? 1324। और मुझे दिख रहा है कि 3 ही वर्ड है। ठीक है ना, मतलब कि इस 4 का होगा, इस 2 का होगा, इस 13 का हो सकता है, या फिर इस 1 का हो सकता है। ठीक है, इस 32 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं A को देखूँ, अगर मैं 1 को देखूँ तो 1 से मेरा क्या बन सकता है? A आ रहा है। ठीक है, 3 से मेरा क्या आ सकता है? C आएगा। ठीक है, तो AC, तो यहाँ मुझे ऑप्शन में कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो बनेगा नहीं, A और C वाला। ठीक है, अब मैंने 1 से देख लिया, इस 3 को देख लिया, और मैं लास्ट में इन्हें इकट्ठा कर रहा था। अब मैं क्या देखता हूँ? इस 13 से देख लेता हूँ। ठीक है, पहले मैंने 1 को लेकर देखा ना, अब इन दोनों को एक साथ लेकर देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो इसमें क्या बना? 13। 13 मेरा कितना होता है? 13 होता है मेरा M। ठीक है, 2 2 क्या होता है मेरा? B होता है। और D क्या होता है मेरा? ओ 4 4 क्या होता है मेरा? D होता है। तो MBD मेरा ऑप्शन नंबर हो गया B, बिल्कुल सही। ठीक है ना, इसमें मैंने चेक किया पहले कि ये भी तो हो सकता था ना कि यहाँ से 1 से बने, 3 से बने और लास्ट में 2 4, ये भी तो ऑप्शन में हो सकता था। 1 का आ गया A। ठीक है, और ये 3 का कितना आ गया? C आ गया। और ये 24, 24 का क्या आ जाएगा? X, है ना, तो X ये भी तो बन सकता है हमारा, पर ऑप्शन में ये नहीं है। तो हमने फिर क्या चेक करा? 1 और 3 को एक साथ लेकर चेक करा, तो ये हमारा ऑप्शन मैच कर गया, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? MBD, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।